today's topic is relative velocity. Relative means in relation with something. ठीक है, मतलब रिलेटिव आप जानते हो क्या होता है, आप जनरली अपने रिश्तेदारों को ही रिलेटिव बोलते हो। तो रिलेटिव वेलोसिटी मीन्स किसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है, किसी दूसरे के रिस्पेक्ट में आपकी क्या वेलोसिटी है। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी विद रिस्पेक्ट टू अ सेकंड बॉडी, इसका ये मतलब होता है, ये इसकी डिफिनीशन है। मतलब जैसे कि आपने सपोज बोली वेलोसिटी की, मेरी वेलोसिटी जो है, मेरी बाइक की वेलोसिटी 50 किलोमीटर पर आवर है। ठीक है, तो ये जो 50 किलोमीटर पर आवर आप बता रहे हो, ये बेसिकली क्या है, वो जीरो के रिस्पेक्ट में है। ठीक है, मतलब कोई बॉडी अगर रेस्ट में है तो उसके रिस्पेक्ट में आपकी वेलोसिटी 50 किलोमीटर है। लेकिन अगर कोई बॉडी 30 किलोमीटर की स्पीड से चल रही है, ठीक है, और उसमें कोई पर्सन कोई बैठा हुआ है, वो अगर आपको देखे कि आप जा रहे हो, ठीक है, तो वो आपको 50 किलोमीटर से नहीं देखेगा। ठीक है, तो उसके रिस्पेक्ट में जो आपकी स्पीड होगी वो 50 माइनस, जैसे अगर वो 20 से जा रहा है तो 50 माइनस 20, यानी कि आपकी स्पीड उस केस में 30 किलोमीटर पर आवर हो जाएगी। बात समझ में आ गई? तो इसी चीज़ को हम देखेंगे, प्रैक्टिकली देखेंगे कैसे ये चीज़ हो रही है। ठीक है, मतलब जैसे कि आपके परसेंटेज अगर 70% है, तो 70% का मतलब ये कि आप जीरो से काउंट कर रहे हो ना। काउंटिंग कहाँ से कर रहे हो? जीरो से। तो जीरो से काउंट करोगे तब आप 70 तक आ रहे हो। लेकिन अगर किसी पर्सन के नंबर 50% है और आपके अगर 70 हैं, तो कोई पूछे कि आपके उस पर्सन से कितने ज़्यादा नंबर हैं, कितने परसेंटेज ज़्यादा हैं, तो आप क्या करोगे? 70 माइनस 50 कर दोगे। ठीक है, तो आप बता दोगे 20% नंबर मेरे ज़्यादा हैं उससे। ठीक है, तो यही मतलब, इसी का मतलब होता है कि आपने उसके रिलेटिव में अपने नंबर बताए। ठीक है, तो अब देखो, एग्जाम्पल है, वेलोसिटी ऑफ अ स्कूल बस, इसकी स्पीड क्या है? v1। और वेलोसिटी ऑफ टूरिस्ट बस, इसकी स्पीड क्या है? v2। ठीक है, एक स्कूल बस है उसकी स्पीड v1 और टूरिस्ट बस की स्पीड v2 है। तो टूरिस्ट इनसाइड द बस 1 विल नॉट फील द वेलोसिटी ऑफ बस 2 v2। ठीक है, तो मतलब यही है कि जो भी टूरिस्ट हैं, अगर वो जो है, वो जो भी बस 1 के अंदर में बैठे हुए हैं, वो दूसरे बस की सेम वेलोसिटी को फील नहीं कर पाएंगे। ठीक है, मतलब यही होता है कि जैसे मैंने आपको बताया कि आपके नंबर 70% हैं, दूसरे पर्सन के 50% हैं, तो उसको आपके 70 नज़र नहीं आएंगे। ठीक है, उसको ये नज़र आएगा कि हमारे जो आपके नंबर है वो 20% ज़्यादा हैं। तो यही सेम चीज़ हो रही है। अब इसको और ज़्यादा डीपली समझते हैं कि वेलोसिटी ऑफ बस ए, ये v1 मीटर पर सेकेंड है, तो इसको हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं VAG। VAG का मतलब क्या है? वेलोसिटी ऑफ बस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। VAG का ये मतलब है वेलोसिटी ऑफ बस ए विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे? V1। ग्राउंड क्यों लिया है? क्योंकि ग्राउंड क्या है, ग्राउंड को हम रेस्ट पे मानते हैं। भाई ग्राउंड तो रेस्ट पे ही रहता है ना। अब उस पर अगर बस जो है v1 स्पीड से चल रही, तो यानी कि वो ग्राउंड के रिस्पेक्ट में v1 है उसकी स्पीड। ठीक है, बस समझ में आ रही? क्योंकि ग्राउंड रेस्ट पे है तो उसकी स्पीड हमने v1 मान ली। ऐसे ही वेलोसिटी ऑफ बस b, ये v2 मीटर पर सेकेंड है, तो वेलोसिटी ऑफ बस b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो गया? VBG। ये क्या हो गया? VBG। ये क्या हो गया? v2। ठीक है, तो वेलोसिटी ऑफ b विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या हो गया? v2। ठीक है, अब हमें फाइंड करना है वेलोसिटी ऑफ बस बी विद रिस्पेक्ट टू वेलोसिटी ऑफ बस ए। तो वेलोसिटी ऑफ बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए, इसको डिनोट करेंगे VBA से। VBA, तो VBA का मीनिंग है वेलोसिटी ऑफ बस बी विद रिस्पेक्ट टू बस ए। ठीक है, और VBA को लिखने का जो मेथड होता है वो ये होता है VBG
प्लस VGA, ठीक है, यानी कि वेलोसिटी ऑफ बस B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A। अब आप देखो कि इसमें जो वेलोसिटी ऑफ A लिखी हुई है वो मैंने क्या लिखी है, वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A लिखा हुआ है और बीच में प्लस साइन लगा दिया है। एक चीज़ और नोटिस करिए आप, इसमें जो G है, G बीच में आ रहा है, ठीक है, इसमें क्या है, इसमें G बीच में आ रहा है, तो ये G क्या होंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो अल्टीमेटली आपको हमेशा यही ध्यान रखना है, मतलब G ग्राउंड इसमें कॉमन टर्म है तो G कैंसिल हो जाएगा, आपका ले दे के क्या बचेगा, केवल B और A बचेंगे, ठीक है। अब देखो जो VAG है यानी कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये इक्वल होगा वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि माइनस साइन। आप सिंपल फील करिए, अगर आप ऐसे जा रहे हो, आपकी स्पीड अगर इधर V1 है, ठीक है, तो ग्राउंड किधर जाता है, ग्राउंड पीछे जाता है, ग्राउंड किधर जा रहा होता है, ग्राउंड आप आगे अगर बढ़ते हो तो ग्राउंड पीछे जा रहा होता है, ठीक है। यानी कि जो अगर वेलोसिटी ऑफ A की हम बात करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ A अगर जो है ये नॉर्थ में जा रहा है तो ग्राउंड किधर जा रहा होगा, ग्राउंड साउथ में जा रहा होगा। इस बात से समझ में आता है आपको, आप ग्राउंड को देखते देखते आगे बढ़िए, आप आगे बढ़ेंगे ग्राउंड पीछे जाएगा, ठीक है, यानी कि दोनों की डायरेक्शन अपोजिट हो गई। तो डायरेक्शन अपोजिट हो गई, इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी ऑफ A विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, मतलब A की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में इक्वल्स होगी माइनस ऑफ वेलोसिटी ऑफ ग्राउंड विद रिस्पेक्ट टू A, क्योंकि वेलोसिटी ऑफ जो ग्राउंड है वो क्या हो रही है, वो ग्राउंड जो है ग्राउंड पीछे जा रहा है, ठीक है। तो डायरेक्शन हम यहाँ लिखेंगे, तो VBG क्या है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड, ये क्या है, V2 है, प्लस VGA को आप लिख सकते हो माइनस ऑफ VAG, ठीक है। तो VAG आपका V1 है, VAG आपका V1 है। बस ये मेन चीज़ ध्यान रखना, क्योंकि दोनों G वाला टर्म कैंसिल हो जाए, इसलिए हमने क्या किया है कि G को बिल्कुल मिड में रखा है, तो ये G आप कैंसिल हो जाएंगे। आप हमेशा क्वेश्चन में यही करेंगे, जैसे VBA है तो VBG प्लस VGA, इस तरीके की इक्वेशन बनाएंगे तो G आपका मतलब जो है कैंसिल हो जाएगा, कोई भी एक कॉमन टर्म होगा वो कैंसिल हो जाएगा। तो VBG की वैल्यू है V2, VGA की वैल्यू है -V1, ठीक है। तो ये हो गया VBA क्या होगा, V2 माइनस V1, ठीक। मतलब कि अगर VBA आपको निकालना है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A निकालना है, तो V2 में से V1 की वेलोसिटी माइनस या VB में से VA की वेलोसिटी माइनस कर देंगे। बात समझ में आ गई होगी, बहुत इजी है। तो इन जनरल अगर V12 लिखा हुआ है तो इसको आप क्या समझोगे, V1 माइनस V2, या V21 लिखा हुआ है तो V2 माइनस V1, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक हमारे साथ रिलेटिव वेलोसिटी बहुत इजी कॉन्सेप्ट, बहुत इजी वे में मैंने आपको बताया है, ठीक है। ऐसे ही आप इसको समझिएगा और इधर उधर ज़्यादा और कुछ चीज़ें मत देखिएगा, नहीं तो आप कंफ्यूज होंगे, ठीक है। जो मैं जिस तरीके से बताने की कोशिश कर रहा हूँ वैसे ही समझिएगा बिल्कुल। स्पेशल केस 1 V1 इक्वल टू V2, तो V1 इक्वल टू V2 में के केस में क्या होगा, दोनों के स्लोप इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। तो टू लाइन्स ऑफ इक्वल स्लोप्स पैरेलल लाइन्स, ठीक है। तो V1 इक्वल टू V2, या मतलब जैसे कि मान लीजिए दोनों वेलोसिटीज़ इक्वल हैं, या हो सकता है उनके स्लोप जो हैं, स्लोप जैसे दोनों के बराबर हैं, तो ये ठीक, दोनों वेलोसिटी क्या है, इक्वल हैं, तो उनके स्लोप क्या होंगे, बराबर होंगे, ठीक है। तो कंक्लूजन, पोजीशन टाइम ग्राफ ऑफ द टू बसेस वुड बी स्ट्रेट लाइंस पैरेलल टू ईच अदर, ठीक है। मतलब सेम वेलोसिटीज जा रही हैं, तो सेम वेलोसिटी ये हो सकता है कि जो है सपोज़ एक की स्पीड अगर 50 है, दूसरे की 40 है, तो वो अपना 50 से जा रही है, दूसरी वाली 40 से जा रही है, ठीक है। उनकी ये बीच का जो डिफरेंस है वो हमेशा बना रहेगा, अगर दोनों एक दूसरे को क्रॉस, मतलब एक दूसरे से तेज़ नहीं चल रहे हैं। मतलब कि आप ऐसे समझो, आपके सामने वाला अगर 50 किलोमीटर प्रति पर आवर से जा रहा है और आप जो है 40 किलोमीटर पर आवर से उसके पीछे हो, तो आप कभी उसको क्रॉस नहीं कर पाओगे, और हमेशा जो आपके बीच का जो गैप है वो हमेशा कॉन्टीन्यूअस मेंटेन रहेगा, ठीक है।
नेक्स्ट केस V1 ग्रेटर देन V2, V1 अगर V2 से ग्रेटर हो जाए, ठीक है, तो V1 अगर ग्रेटर, इट मीन्स V1 का स्लोप क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो PT ग्राफ है, मान लो ये V2 है, V2 ऐसे जा रहा है और V1 जो है, V1 तेज भाग रहा है, ठीक है। तो V1 क्या करेगा, V1 यहाँ से उठेगा, ये इसको क्रॉस करेगा। जैसे कि मान लो आप के आगे कोई पर्सन जा रहा है, वो अपनी स्पीड से जा रहा है, आपने क्या किया, आप पीछे से आ रहे हो लेकिन आपकी स्पीड ज़्यादा तेज़ है, तो आप उसको क्रॉस करोगे। तो यही हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। ये क्या हो रहा है, V1 क्या कर रहा है, उसको क्रॉस कर रहा है, इस पॉइंट पे उसको क्रॉस कर रहा है। तो V1 का स्लोप ज़्यादा हो जाएगा, ग्रेटर स्लोप हो जाएगा, V2 का स्लोप कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट, PT ग्राफ्स ऑफ द टू बसेस वुड बी स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्टिंग ईच अदर एट अ पॉइंट। केस थ्री क्या है, V1 पॉजिटिव है, V2 निगेटिव है। तो ये भी क्या है, अगर एक पॉजिटिव एक निगेटिव का मतलब क्या है, मान लो V1 इधर से आ रहा है, इसको हम पॉजिटिव ले लें, तो V2 इधर से आ रहा होगा, इसको हम निगेटिव ले लेंगे। इसका ये मतलब है दोनों अपोजिट डायरेक्शन में आ रहे हैं, ठीक है। तो ये पोजीशन टाइम ग्राफ, PT ग्राफ, V1 मान लो पॉजिटिव है, तो V2 आपका निगेटिव है, मतलब आप इधर से जा रहे हो, आप ऐसे जा रहे हो, कोई दूसरे अपोजिट साइड से आपकी तरफ आ रहा है, तो आप इस वाई को अगर पॉजिटिव मान लो, इसको निगेटिव मान लो, ठीक है। तो ये दोनों जो है, दोनों अपोजिट हो जाएंगे, ठीक है। तो आप एक दूसरे को क्रॉस करोगे ही करोगे, ठीक है। बात समझ में आ गई। तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा अपोजिट डायरेक्शन का, ये दोनों इंटरसेक्ट करेंगे। तो मेरे समझ में आपको चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके, थैंक यू।